को हो जाता है। ध्रुव सगना निज पायं अचल अनुपम ठाम। आज ध्रुव जी महाराज ने उस परमात्मा के नाम का जप किया और मृत्यु देवी के सिर पे पांव रख के अपने लोक को गए हैं। पाया अचल अनुपम ठाम। अत्यंत सुंदर स्थान है ध्रुव जी का, जिसे आज हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। ध्रुव जी के पुत्र हैं उत्कल, जिन्हें राज देकर के ध्रुव जी अपने धाम को गए हैं। उत्कल के पुत्र हुए हैं अंग जी, अंग के पुत्र वेन, और इन्हीं राजा वेन के शरीर का संतों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ में शरीर का मंथन किया गया। और राजा वेन के शरीर का जब मंथन किया गया तो वहां से उस मंथन के द्वारा पृथु भगवान का अवतार हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय। और पृथु भगवान के पुत्र हैं अंतर्धान जी। अंतर्धान के पुत्र हुए हविर्धान, और उनके पुत्र हैं राजा प्राचीन बल्ही जी। राजा प्राचीन बल्ही हमेशा यज्ञों में अनेकों जीव जंतुओं की, निर्दोष पशुओं की बलि देते हैं, इसलिए इनका वंश ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। ये तो पूर्वजों के पुण्य थे जो उनका वंश यहाँ तक चला आया। और इसके बाद में उत्तानपाद के वंश का वर्णन था। सुखदेव जी महाराज राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते हैं, जो उत्तानपाद के बड़े भाई प्रियव्रत जी। प्रियव्रत के पुत्र हुए हैं आग्निद्र जी, और आग्निद्र के पुत्र हैं राजा नाभि जी, और नाभि के पुत्र हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम है भरत। इनका पहला नाम था अजनाभ। और आज जब ये ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र बन के आए हैं तो इनका नाम पड़ा भरत। और इनके ही नाम के आधार पर जो हमारा भारत देश अजनाभ खंड के नाम से जाना जाता था, वो आज भारत के नाम से जाना जाता है। राजा भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राज्य सौंप दिया और वन में गए परमात्मा की भक्ति के लिए। लेकिन वहां पर क्या होता है, निकले भक्ति करने को, लेकिन उसके बाद में जब वन में पहुंचे हैं तो वहां पर इनका मन एक हिरण के बच्चे में रम जाता है। एक शेर गर्भवती हिरणी को भगा रहा था। वो हिरणी भागते भागते सरोवर में फंस जाती है और फंसने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है, हिरण, छोटा सा हिरण का बच्चा। जड़ भरत जी उसकी रक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण करने लगे। घर से निकले थे भक्ति करने के।
लेकिन आकर के फंस गए पुनः उसी माया में। भगवान की सेवा कम करते, उस हिरण के बच्चे की रक्षा ज्यादा करते। मृत्यु का समय निकट, लेकिन ध्यान उस हिरण के बच्चे की। तो कहा जाता है कि अंतमति सागति। जैसा आपका विचार रहेगा मृत्यु के समय में, उसी प्रकार से आपका पुनर्जन्म होगा, उसी योनि में। इसलिए अंत को सुधारो। कहते बहुत हैं कि मृत्यु का कोई समय नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए। लेकिन यदि अपने अंत को सुधारना है तो हर दिन को, हर पल को, हर क्षण को मृत्यु का समय निकट मान के चलोगे तो ना कभी आपसे कोई पाप होगा और ना किसी के साथ में अत्याचार होगा। आपको हर वक्त उस परमात्मा का ध्यान रहेगा। भरत जी महाराज की कथा यही सिखाती है हम सबको कि हर पल को यही मानकर चलिए कि हमारी मृत्यु निकट है। यदि ऐसा समझोगे तो हमेशा आनंद में रहोगे। कभी किसी जीव की हत्या नहीं होगी, पाप नहीं होगा, दुराचार नहीं हो पाएगा। और जब ये बुरे कर्म नहीं होंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप जरूर मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। जब भरत जी का मन मृत्यु के समय उस हिरण के बच्चे में था, तो जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो हिरण की योनि प्राप्त की उन्होंने। और ज्यों ही उस हिरण की योनि से मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होता है उनका, तो आंगिरस पंडित के यहाँ पर उन्होंने बालक रूप में जन्म लिया। भरत जी आज अपने जन्म को सुधारने के लिए प्रयत्न में लगे हैं। पिता अनेकों प्रकार की उन्हें शिक्षा देते हैं, पांडित्य की शिक्षा दिला रहे हैं। कुछ तो सीखें, लेकिन आज भरत जी महाराज कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते, हमेशा केवल उस परमात्मा की भक्ति में लगे रहते। क्यों? क्योंकि शिक्षा, यदि पांडित्य की शिक्षा सीख गए तो उन्हें पूजन कराने जाना होगा या किसी यज्ञ का आयोजन कराने जाना होगा, और वो पुनः इस माया में फंसना नहीं चाहते। इस बार अपने जन्म को सुधारना है। कुछ नहीं सीखते। पिता ने सारे संस्कार करवा दीजिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं उसको कि मेरे इतने सारे संस्कार करवा दिए हैं, तो अब मुझे इनके अनुसार अपने जीवन का यापन करना है। अपने आप में मस्त है। कोई किसी काम के लिए कहता, मना कर देते हैं, नहीं करते इसका काम, अपने आप में मस्त है। बड़ा सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर है। एक बार राजा रघुगण ऋषि मुनियों के आश्रम में सत्संग करने के लिए जा रहे थे, शिक्षा लेने जा रहे थे। तो
राजा पालकी में जाते हैं कहीं पर। राजा रघुगण पालकी में विराजमान है, चारों कहार पालकी चला रहे हैं। चलते चलते एक कहार की थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है। वह तुरंत पालकी छोड़ देता है और तीनों कहार भी राजा की पालकी नीचे उतार देते हैं। देखते हैं तो वहां पर भरत जी महाराज खड़े हुए हैं। बोले राजन, एक हष्ट पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति दिख रहा है, यदि आप आज्ञा दें तो हम इन्हें आपके कहार के रूप में शामिल कर लें। राजा बोले बिल्कुल कर लीजिए। एक बार की बात है, एक राजा थे, उनके यहाँ एक मंत्री था और वो मंत्री परमात्मा का बड़ा भक्त था। यदि राजा के साथ में कोई दुर्घटना भी घट जाए तो वो क्या कहते, जो हुआ तो अच्छा हुआ। यदि कोई अच्छा काम भी हो जाए तो भी यही कहते कि जो हुआ अच्छा हुआ। वो परमात्मा यदि कुछ करता है तो वो अच्छे के लिए करता है। आज राजा के यहाँ पर चोरी हो गई तो वो मंत्री बोल पड़ा कि राजन, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को आया बहुत गुस्सा, क्रोध के मारे उन्होंने उस मंत्री को अपने राज्य प्रशासन के मंत्री पद से हटा दिया। हटाने के बाद में वो मंत्री वन में जाकर के निवास करने लगता है एकांत में। इधर राजा संध्या का समय शिकार खेलने गए हैं। जब शिकार खेलने गए तो कोई पशु दिख गया। इन्होंने तुरंत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में अपनी म्यान से तलवार निकाली। तलवार निकालते वक्त इनकी उंगलियां सामने से कट गई। और आज राजा जब शिकार खेलने के लिए वन में गए, उनकी चारों उंगलियां सामने से कट गई आधी आधी। तो क्या होता है, महाकाली के भक्त किसी मनुष्य को खोज रहे थे नर बलि देने के लिए। इतने में राजा दिखाई पड़ते हैं। राजा को लेकर के मैया काली के भक्त पहुंचे हैं। मैया के सामने बलि देने ही वाले थे। इतने में वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति विराजमान थे। उन्होंने उन भक्तों से कहा कि आप एक बार देख लीजिए, कहीं ये पुरुष अंग भंग ना हो। और उन बुजुर्ग की बात को मान करके महाकाली के भक्त राजा के शरीर का निरीक्षण करते हैं। जब निरीक्षण किया तो देखते हैं कि राजा की चारों उंगलियां आगे से कटी गई। उन्होंने राजा को निरस्त कर दिया, हटा दिया, उनकी बलि नहीं दी गई। उस समय राजा को उस मंत्री की बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो परमात्मा करता है वो अच्छे के लिए करता है। आज राजा अपने महल में वापस आए हैं और उस मंत्री को पुनः सादर ससम्मान बुलाते हैं और अपने मंत्री पद पर पुनः विराजमान करते हैं।
जीवन में यदि भरोसा करो तो सारे संसार को छोड़ करके केवल एक परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन आज हम सबकी स्थिति हो गई है, हम यदि उस परमात्मा के मंदिर में दर्शन को भी जाते हैं और भाव में आकर के यदि रोने लग जाए तो भी शर्म आती है कि कहीं कोई देख ना ले। लेकिन जब आप परमात्मा के मंदिर में जाएं तो रोने में बिल्कुल लज्जा ना करें। क्यों? क्योंकि परमात्मा क्या करता है, तेरी आंखों का हर आंसू सावरा पोंछ कर देगा। क्या करता है वो परमात्मा? तेरी हर एक आंसू को पोंछ करके तो देगा ही, और जितने तू आंसू उसके दरबार में गिराएगा उतने ही आंसुओं के बराबर वो तुझे खुशी प्रदान कर देगा। जब आप बाबा श्याम के दरबार में पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होता है? फिरा कर मोर छड़ी पल में, फिरा कर मोर छड़ी पल में, सितारे रोशन कर देगा। जितने भक्त खाटू गए होंगे उन्होंने देखा होगा। कितने भक्त गए खाटू श्याम? केवल एक माता राम का हाथ उठा। बहुत बढ़िया, अरे वाह। आचार्य जी भी 2 भक्त। कभी समय मिले तो जाकर के देखना। बड़ा छोटा सा मंदिर है, भक्तों की इतनी भीड़ रहती है और दर्शन होता है तो केवल एक पल का, एक क्षण का दर्शन होता है। लेकिन उसमें भी यदि वो परमात्मा की मोर छड़ी पड़ जाए तो पूरा भाग्य रोशन हो जाता है। भरोसा करो तो केवल परमात्मा पे करो। जितने आंसू बहाने हैं संसार के आगे ना बहाओ, उस परमात्मा के आगे बहाओ। देखना तुम्हारे जितने आंसुओं की बूंद होगी उतनी ही खुशियां वो तुम्हारी झोली में भर देगी। आज भरत जी महाराज उस परमात्मा की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं। ना कोई नियम है, ना कोई संयम, केवल है तो भगवान का नाम। राजा रघुगण की जो कहार है 3, वो राजा की आज्ञा से उन्हें भरत जी महाराज को लेकर के आए हैं। और भरत जी महाराज पालकी को उठाने से पहले राजा को उपदेश देते, समझाते हैं कि राजन आप जा कहाँ रहे हैं? बोले हम ज्ञान लेने जा रहे हैं, संतों की यहाँ पर आश्रम है। बोले चलिए राजन हम लेकर के चलते हैं आपको। और डोली पकड़ी है भरत जी महाराज ने, चले हैं। चलते 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 रास्ते में यदि कोई नन्हा सा जीव भी दिख जाता है तो भरत जी महाराज तुरंत छलांग लगा देते हैं। पुनः आगे बढ़े हैं। एक नन्ही सी गिलहरी मार्ग में आ गई। भरत जी ने जोर की छलांग लगाई और ज्यों ही जोर से छलांग लगाई, राजा रघुगण का सिर उनकी पालकी की जो छत होती है उसमें जाकर के टकरा गया। और जैसे ही राजा रघुगण का सिर पालकी में टकराया है, क्रोध के मारे कहते हैं पालकी रोको, नीचे उतारो। कहारों ने पालकी को नीचे रखा,
उत्साह के मारे पूछने लगते हैं कि कौन है जिसने इस तरह से पालकी को चलाया, मेरे सिर में चोट लग गई। तीनों कहार कहने लगे कि राजन, ये जो आपका चौथा नया कहार है पालकी पकड़ने वाला, ये जहां इसे कोई जीव दिखे ये तुरंत छलांग लगा देता है उस जीव को बचाने के चक्कर। राजा बहुत गुस्सा होते हैं। तब भरत जी महाराज कहते हैं कि राजन आइए, आप बैठिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। भरत जी महाराज राजन को उपदेश देने लगे। राजन, एक बात बताइए, यदि आप ज्ञान लेने जा रहे हैं तो थोड़ी समझदारी आप में होगी। क्यों? क्योंकि अच्छाई ग्रहण करने वही व्यक्ति जा सकता है जिसमें थोड़ी बहुत समझदारी हो, वो अच्छा बुरा जानता हो, वही व्यक्ति जाएगा ज्ञान लेने, सत्संग करने। भरत जी कहते हैं राजन से, राजन एक बात बताइए, यदि किसी जीव की रक्षा करना बुरी बात है तो हाँ, ये बुरा काम, बुरी बात मैंने की है। आपको जो चोट लगी वो मेरी वजह से लगी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पांवों के नीचे कोई नन्हा सा जीव आ जाए और उसकी मृत्यु मेरे द्वारा। उस नन्हे से जीव को बचाने के कारण मैंने आपकी पालकी को उछाल दिया, मैंने छलांग लगा दी। राजा रघुगण भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और वहीं पर सत्संग आरंभ हो जाता है। राजा रघुगण को भरत जी महाराज बताने लगे कि राजा 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति जैसे कामों को, जैसे कर्मों को करता है, उसे उसके कर्मों के आधार पर नरकों में निवास दिया जाता है। राजन, पहला नरक तो होता है तामिस्त्र नरक और दूसरा अंधकामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकर्म, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, सक्त सुरभि, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुर्योद, प्राण रोध, विराशन, लाल भक्ष, शारव्यानन, अवीची, पान, क्षार कर्दम, रक्षोगण, शूलक्रोत, दंड सूख, अवनिरोधन, पर्यावर्तन। ये 28 प्रकार के नरक है राजन। लेकिन इन सब में भी जो सबसे कठिन नरक है, सबसे कठोर नरक की जो यातनाएं हैं, वो वैतरणी नामक नरक में दी जाती है। लेकिन राजन, यदि आपने अपने जीवन में कभी गौ माता की सेवा की है, गौ माता की रक्षा की है, तो उस वैतरणी रूपी नरक से आपको गौ माता पार करा करके ले जाती है। जीवन में हो सके तो जितना हो गौ माता की रक्षा करनी है। केवल बोलने से नहीं होता कि गौ माता की रक्षा करना भी पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में गौ माता की सेवा करता है तो इस वैतरणी रूपी नरक से वो पार करा करके ले जाती है। आपने जीवन में कितने भी पाप किए हो, लेकिन यदि एक बार भी भाव से गौ माता की सेवा की हो, जब आप उस वैतरणी नरक के द्वार पे पहुंचते हैं, गौ माँ पहले से पहुंच जाती है, बेटा आप तू मेरी पूंछ पकड़ और इस वैतरणी रूपी नरक को पार कर।
सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं भगवान के वामनावतार की कथा। जिन मैया दिति के यहाँ पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने जन्म लिया है, आज वही कश्यप जी की पत्नी अदिति जी, इनके यहाँ पर इन्होंने पयोव्रत किया, इसलिए इनके यहाँ आज साक्षात भगवान जन्म लेकर के आए। केवल 52 अंगुल का शरीर है उस परमात्मा का, जिन्होंने मैया अदिति के यहाँ पर जन्म लिया। राजा बलि इन्हें अपने दान करने की आदत कर बहुत ज्यादा अभिमान था, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता। और आज परमात्मा इन्हीं राजा बलि के अभिमान को दूर करने के लिए धरती पर मैया अदिति के गोद से जन्म लिया है। और राजा बलि ने आज यज्ञ का आयोजन किया, वहां भगवान आए हैं यज्ञशाला में, लेकर के गए हैं राजा बलि, बड़े भाव से वंदन किया परिवार के साथ। यज्ञ का सफल आयोजन हुआ। आज वामन भगवान से राजा बलि पूछने लगे कि प्रभु आप दक्षिणा क्या लेना चाहेंगे। वामन भगवान बड़े सरल शब्दों में कहते हैं राजन से कि राजन, मैं एक नन्हा सा वामन बालक हूँ, ब्राह्मण बालक हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या चाहूंगा, केवल मुझे भगवान की भक्ति कर सकूं, उनका नाम जाप कर सकूं, तो बैठने के लिए केवल मुझे 3 पद भूमि दे दीजिए, इसमें बैठकर मैं भगवान का नाम जप कर सकूं। राजा बलि मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इतना बड़ा दानी, आप मुझसे कुछ बड़ा मांगिए, आप तो केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं।